आज इसमें दूसरी मुरली बाबा का रात्रि का क्लास लिखा हुआ है, इसलिए गुड मॉर्निंग का याद प्यार पहली मुरली में है। अब दूसरी मुरली है रात्रि क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो बाबा कहते हैं, तब तो कहते हो, तब तो बाबा कहते हैं सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट। बाबा कहते हैं तुमको माया फुर्सत नहीं देती है याद करने की, तब तो तुम कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट भी मुश्किल से याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई बिरला मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। अब बाबा पूछते हैं जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ। वो स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। लौकिक में माँ बाप को याद करो, वो तो बाबा कहते हैं वो तो याद पुरानी चलती आती है, परंतु ये तो है इनकॉर्पोरियल, बाप को याद करना। इस बाप को, इनको तो अपनी आंख कान तो है नहीं, फिर भी बच्चों को कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा फिर से पूछ रहे हैं बच्चे कितने घंटे याद में रहते हो? देखो लौकिक में भी बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। वो तो है स्थूल याद, क्योंकि शरीरदारी है और उनको याद आ जाता है। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि बाबा ने बताया ना इसको ना आँख है ना कान है, शरीर से दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उनको शरीर नहीं है, तो याद करना मुश्किल है। वो तो है स्थूल याद, क्योंकि उनको शरीर है। इसमें बाप को, निराकार बाप को याद करना ये थोड़ी डिफिकल्टी है। तो बाबा फिर से पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वे हाथ उठाओ। उठाएंगे हाथ? कौन 2 घंटा सारे दिन में याद करते हैं? सभी तो नहीं उठाएंगे, काफी ने उठाया है। तो बाबा कहते हैं लजा नहीं करो। बाबा पूछते हैं तो अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा याद कर सकते हो? एक्यूरेट बताओ। अब फिर बाबा कहते हैं देखो तुम यहाँ बैठे हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना, तो फिर इतना बुद्धि में धारण नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है? बरोबर नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा समय सुनते नहीं है।
अगर सारा समय बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा ना इनका योग ठीक है। साकार में बाबा मुरली चलाते सामने देखते थे तो कभी कभी तो बीच में बोल देते थे, कोई सुनते हुए इधर नजर करेंगे उधर करेंगे तो कभी तो बाबा उस समय इशारे में बोल भी देते थे कि देखो कैसे बैठे हैं, ये देखो इधर उधर देख रहे हैं। तो बाबा यही आज के मुरली में है कि बच्चों को यहाँ तुम बैठे हो, मुरली चलाते हैं बाबा, तो बुद्धि दूसरे तरफ नहीं जानी चाहिए। दूसरे तरफ बुद्धि चली जाती है इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबके बुद्धि में बैठता है। सारा समय नहीं सुनते क्योंकि बुद्धि फिर इधर उधर चली जाती। सुनते समय बहुत अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरी लिखनी चाहिए। अगर लिंक टूटेगा तो पॉइंट्स भूल जाएंगी। अब फिर दूसरी बात, रात को बच्चों से बाबा सारे दिन के अनुसार बात करते हैं। चार्ट भी बाबा पूछते थे और ये भी पूछते थे सारे दिन में किसने कोई भूल की, तो क्योंकि बाबा कहते परिवार है, हम तो बच्चों से बैठे हैं, तो ये सब रात्रि क्लास में बाबा हर एक से टोटल पूछते थे और फिर उस समय हम जिसने भी कुछ किया कुछ बोला तो हाथ उठा लेते थे। अभी बाबा दूसरी पॉइंट समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। अचानक से हो जाता है ना, बैठे बैठे बस ये गिरा, बेहोश हुआ, खला, बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी तो मनुष्य रोते पीटते हैं, तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख ही नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स ये बहुत होते हैं, उस समय करते हैं ना, बहुत ऑक्सीजन देंगे ये सब करेंगे। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल करके देखेंगे अनायास पाम्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे, चेहरा भी हर्षित होगा। बाबा कहते हैं ये हमारा सारा पुरुषार्थ अंत घड़ी के लिए ऐसा हो, बैठे बैठे शरीर छूटे, चेहरा भी हर्षित। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं ये तो देखो ऐसे इसकी शक्ल लगती है जैसे जागता है, ये तो बड़ा हर्षित दिखाई पड़ता है, ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपन होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है,
एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, तो अगर आत्मा के संस्कार खुशी के हैं तो वो उसका चेहरा हर्षित दिखाई पड़ेगा। बड़ी खुशी से आत्मा शरीर छोड़ती है, बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देंगे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतने ऊंच गाए जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसे ही जाना है। शरीर की कोई परवाह नहीं है और दूसरी कोई भी चीज अंत समय और कोई भी चीज याद न आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा, जैसे कि आपे ही शरीर छोड़ा। इसलिए ही सर्प का मिसाल भी देते हैं। सत्युग में तो ऐसे होता है, जो खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस तो यहाँ ही होंगी ना। पीछे यहाँ प्रैक्टिस हो जाएंगी, वो फिर पीछे सत्युग में चलती रहेंगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। देखो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मोस्ट बिलवेड बाप, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड नहीं कह सकते। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ और तुम्हारा गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलना नहीं। अगर समझो टीचर को भूलते हो तो बाप को याद कर सकते हो, क्योंकि बाप तुम्हारा गाइड है। गाइड को पंडा भी कहा जाता है। रात्रि क्लास है, बाबा बच्चों से सनमुख में सहज सहज बातें कर रहे हैं। गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वो दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ये बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है। फिर उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको रोज रोज ये ज्ञान घास मिलता रहता है और फिर तुमको इस पर विचार सागर मंथन करते रहना है। देखो जैसे गाय का मुख देखते होंगे चलता ही रहता है, तुम्हारा ये मुख चलने की दरकार नहीं है, परंतु अंदर में सब कुछ याद करते रहना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कोई का पत्र आया, फलाने की खिटपिट है, ये है वो है, सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। ये कौन कहता है? ब्रह्मा बाप बोलते हैं। बाप बच्चों को कितना ऊंचा आगे उठाते हैं कि तुम बच्चों को तो टाइम देखो कितना है, काम करते रहो, बाप को याद करते रहो। जब बाबा भोजन के लिए बैठते हैं सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। तो बच्चे तुम्हें भी ट्राई करके देखना है। तुम रोज रोज याद करते रहो, कर्म करते ट्राई करके देखो, देखो सहज होता है। याद करने में, याद में टाइम, तो याद में सदा रहने के लिए
टाइम तो लगता है ना, इसलिए ट्राई करते रहो, ट्राई करके देखो, और ट्राई करते करते जरूर आकर सक्सेस हो ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे रूहानी बच्चों प्रेत, रूहानी बाप दादा का दिल व जान सकव प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकीलधे रूहानी बच्चों प्रेत, रूहानी बाप की नमस्ते। सुन लिया आज बाबा की रात्रि का क्लास, कैसे बाबा हम बच्चों से रात को बैठ करके बाप और बच्चों से रुआरियां लेन देन जैसे होती है, ऐसे सहज सहज बातें करते हैं। अब फिर नियम अनुसार मुरली का धारणा युक्त 2 पॉइंट्स। आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर के राय निकालनी है, किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। अभी तो ये बातें जो बाबा ने कही हैं प्रैक्टिकल में सब कर रही है। कितनी सेवाएं, सबको सेवाओं का बड़ा शौक, और अब कितनी दिन प्रतिदिन बड़ी तेज गति से सेवाएं होती रहती हैं, हर एक को सेवा की लगन। बाबा कहते हैं समय भी बड़ा तेज गति से आगे जाना है, इसलिए हम बच्चों को भी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत तेज बना देनी है। अब ये विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, योग से आत्मा को पावन बनाना है। आज का वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता जरूर है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, आपस में मिलकर के ये पुरुषार्थ करें। बाबा ऐसे बोलता है, पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। बाबा एक गुण का मिसाल देते हैं, दृढ़ संकल्प हो मुझे करना ही है, अर्थात मुझे इस गुण में सफलता पानी ही है। दूसरों के पुरुषार्थ करने में दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। सुन रहे हैं ना हम सभी कि पहले स्वयं में
ऐसे दृढ़ता रखकर कोई न कोई शक्ति संगठित में करो। आज इस शक्ति की, आज इस शक्ति की, कभी सहनशीलता, कभी आज बाबा ने कौन सी बताई है शक्ति, संतुष्टता की शक्ति। कोई भी शक्ति अथवा कोई भी गुण मिलकर के एक ऐसा जैसे अभी तीव्र पुरुषार्थी का बनाया ना प्रोग्राम, ये बना ज्वालामुखी योग, तो बनाते हैं ऐसे प्रोग्राम। ऐसे बाबा ने ये कहा है कि आपस में मिलकर के दृढ़ संकल्प रखो, इस शक्ति का हमको पक्का अभ्यास करके अपने में धारण करना है। त्रिकालदर्शीपन के स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार हो जाएगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन आज का, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले, मेरा रुकना, प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। ओम शांति।